इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो चैलेंजेस का सामना। एक जानिब करप्शन के इल्जामात KPK हुकूमत में वज़रा वज़ीर आला के दरमियान लगाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं पार्टी के अंदर ही ये कहा जा रहा है कि जिसकी बानी तक रसाई है उसी की ही हुकूमत पार्टी के अंदर नजर आ रही है। क्या वजूहात हैं कि पार्टी क्या टूट फूट का शिकार हो रही है या फिर अपनी अपनी गेम सब चलाने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर 1 इस वक्त नजर आ रहा है, शकील खान कह रहे हैं वजीर आला करप्शन में मुलव्वस हैं। वजीर आला ने जो कमेटी बनाई उसके तहत शकील खान को उनकी वजारत से हटा दिया गया है। कुछ नाम और भी सामने आ रहे हैं। अगले आने वाले वक्त में कौन कौन से नाम होंगे, क्या करप्शन के मामलात हैं कि पहला ही साल है हुकूमत का और करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK में बहुत तेजी के साथ सामने आ रही है। क्या ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, सियासत की लड़ाई है या वाकई करप्शन का बाजार गर्म है? दूसरी जानिब इस वक्त ग्रुपिंग होती नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत की वापसी हो गई और वापसी के बाद उन्हें टास्क भी मिल गए हैं। ये तमाम तर टास्क किस जानिब उनको लेकर जाएंगे और क्या जो पीछे होते हुए शेर अफजल मरवत थे वो वाकई अब उतनी ताकत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होंगे जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद देखने में आया? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और सूबाई वजीर हायर एजुकेशन अमीना खान आफरीदी। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब आपके वक्त का। अभी आपकी हुकूमत स्टार्ट हुई, वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक वज़ीर और वज़ीर आला जो हैं उनके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये क्या मामला हुआ कि करप्शन इस तरह से है? 2-3 नाम और भी कहा जा रहा है कि जी और भी हैं। क्या वजूहात हैं कि हुकूमत स्टार्ट हो रही है और करप्शन के इल्ज़ामात हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से खैबर पुख्तनख्वा को गवर्नमेंट मिली है सिंस 2013 और खैबर पुख्तनख्वा के अवाम का ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो एक दफ़ा एक हुकूमत पार्टी को हुकूमत देती है, दूसरी दफ़ा वो जो है चांस नहीं देती। लेकिन PTI की हुकूमत है कि ये दूसरी दफ़ा नहीं बल्कि तीसरी दफ़ा लोगों ने इमरान खान के ऊपर और PTI के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। सियासत के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें और बयानात और आती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हुआ है, जो भी वो उसके अंदर जो है पार्टी के अंदर एक कमेटी भी बनाई गई है और पार्टी क़यादत की तरफ से इसके ऊपर बात करने से मना किया गया है। लेकिन आफरीदी साहब ये बयानात तो नहीं, ये तो इल्ज़ामात हैं। वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया भी, गाड़ियाँ भी, इस किस्म के बयानात तो हों तो एक और इल्ज़ामात हैं। फिर उनको वजारत से भी हटाया गया, डीनोटिफाई भी कर दिया गया है एक वज़ीर साहब को, तो ये तो मामला बहुत आगे चला गया। जी मैंने कहा ना कि सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो है ऐसी चीज़ें आती हैं, इख्तिलाफ राय आता है और इस मौजू के ऊपर पार्टी क़यादत ने जो है वो बात करने से मना भी किया है बहुत साइड्स को। चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जिन लोगों की मुलाकात हुई है उनकी तरफ से भी यही है कि जो भी है पार्टी के अंदर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी अगर कोई मुलविस भी है उसके ऊपर जो है उसके मुतल्लिक तहकीकात की जाए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन यह है कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत वो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है और इस वक्त जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाए खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत के ऊपर। नहीं, इल्ज़ाम से तो ज़्यादा अब ये बात हो रही ना आफरीदी साहब कि खुद आपके वज़ीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब वो उनको हटाया भी, वज़ीर आला की जानिब से गया और डीनोटिफाई कर दिया गया, गवर्नर ने भी उस पर दस्तखत कर दिए गए। ये तो पार्टी से ज़्यादा अवामी ओहदे का मामला है। पार्टी के आपस के आपके या किसी के इख्तलाफात हों तो ऑब्वियसली ये इख्तलाफ हो सकता है, कोई सा मसला नहीं, लेकिन अवामी ओहदों पर 2 लोग हों, एक वज़ीर आला हों, दूसरे वज़ीर हों, वो उन पर चल रहा हो इल्ज़ामात का मामला, तो फिर तो ये ज़्यादा संजीदा अमल है। ये पहली दफा नहीं हो रहा कि मतलब किसी को उसके पोर्टफोलियो से हटाया जाए या उससे मिनिस्ट्री ली जाए। माजी में भी होता रहा है और हुकूमत के अंदर होता रहता है कि उससे जो है उसकी पोर्टफोलियो ली जाती है। और पॉलिटिक्स के अंदर जैसे मैंने बताया कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी लो होता है और मैं समझता हूँ कि ये जो है ठीक है कि मीडिया ने इसको बड़ा उछाला, इसके अंदर फिर बयानात आए, पार्टी के अंदर से भी बयानात आए। लेकिन इस मौके पे जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी ने इसके अंदर और चेयरमैन इमरान खान साहब ने इसके अंदर वाज़ेह हिदायत की है कि इस मामले को प्रूव किया जाए और जो भी इसके अंदर वो है उसके मुताबिक जो है फिर उनको रिपोर्ट पेश की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला प्रूव किया जाएगा जो भी है। तो आफरीदी साहब ये जो हटाया गया है,
ये करप्शन के चार्जेस की वजह से है कि ये सियासत की आपस की कोई ग्रुपिंग की वजह से है? आप कह रहे हैं ना कि ये तो सियासत के मामला चलते रहते हैं। देखिए, ये जो है एक कमेटी बनाई गई थी गुड गवर्नेंस के ऊपर, और फिर वो कमेटी जो है वो उसने कोई रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन की रोशनी में जो है वो मामला आगे बढ़ा है। अब वो कमेटी की रिकमेंडेशन जो है, आपको पता है कि वो पब्लिक नहीं हुई, और वो जो है वो मुतल्लिका कमेटी को ही पता है कि वो क्या चीज थी। अब जरूरी नहीं है कि गुड गवर्नेंस में जो है वो करप्शन ही आती है या नहीं आती, वो कमेटी को पता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर साहब की सरबराही में सूबे ने पहले दिन से लेके आज तक भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। भरपूर तरीके से जो है वो सर्विस डिलीवरी हम दे रहे हैं, और चेयरमैन इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। सही। तो क्या आपका सूबा भी कोई बिजली में रियायत दे रहा है? पंजाब की तरह 14 रुपए उन्होंने 500 यूनिट तक के इस्तेमाल वालों के लिए रियायत की है। आपका सूबा क्या प्लान कर रहा है? काबीना ने क्या सोचा है? पहली बात तो ये है कि हमारे सूबा जो है वो हम बिजली पैदा करने वाला सूबा है। सही। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर रहे हैं। पहले तो ये है कि हमें उसी के मुताबिक जो है उसी रेट पे बिजली दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 हम मुतालबा करते हैं, और जो करते आ रहे हैं पिछले जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, कि हमें बकाया जात दी जाए। नंबर 3, बिजली के मद में जो हमने अभी आपने देखा भी होगा, रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो है उस मॉडल का सीएम साहब ने मुआयना भी किया है, और अनकरीब उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम दे रहे हैं जितने गरीब घराने हैं उसमें से तकरीबन 1.5 लाख घरानों को जो है वो हम दे रहे हैं, कुछ फ्री, और कुछ जो है उसमें से कुछ हिस्सा वो हाउस होल्ड का होगा, और बाकी जो है गवर्नमेंट पे करेंगी, ताकि जो जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे लोड शेडिंग है, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो और नेशनल ग्रिड को भी फायदा हो। सही। अच्छा, एक चीज़ अफरीदी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी शेर अफजल मरवत साहब की भी वापसी आपकी पार्टी में हो गई है। कभी कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी को पीछे साइडलाइन किया जा रहा है, क्या वजह है कि ग्रुपिंग ज़्यादा हो रही है कि बानी नहीं है यहाँ पर मौजूद, वो जेल में हैं? और ये भी इल्ज़ामात हो रहे थे, पंजाब में भी ये बात की गई हम्माद अजहर की जानिब से। तो ये ग्रुपिंग को बढ़ती जा रही है, क्या वजह है, क्यों ग्रुपिंग हो रही है? असल में देखें ना, जब पार्टी छोटी थी, लोग नहीं थे, तो फिर तो मतलब ग्रुपिंग भी नहीं होनी थी तब। अब पार्टी बड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी के अंदर लोग भी ज्यादा हैं, इख्तिलाफ राय भी होता है सियासत के अंदर। और पीटीआई के अंदर आपको पता है कि इमरान खान का फैसला जो है वो आखिरी फैसला होता है। और अगर शेर अफजल साहब जो है वो मिले हैं चेयरमैन साहब ने, और चेयरमैन साहब ने उनको कहा है कि आप अपना काम जारी रखें, तो ही इज पार्ट ऑफ पीटीआई, और वो जो है उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। इसी तरह खान साहब से बेहतर जो है, चेयरमैन साहब से बेहतर कौन जानता है कि कौन से खिलाड़ी को किस पोजीशन पे खिलाना है, और किसको जो है वो लीड रोल देना है। तो अब वो आया पंजाब के अंदर है, या वो केपी के अंदर है, या हमारा सेंटर के लेवल पे है, तो चेयरमैन साहब जानते हैं कि किसको किस नंबर पे खिलाना है, और किसको लीड रोल देना है, और किसको स्टेप डाउन करना है। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब का जो भी फैसला है इमरान खान साहब का, सबको तस्लीम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन साहब तक जिनकी रसाई है उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, बाकी लोगों के हवाले से खबरें अजीबोगरीब बताई जाती हैं, वो उनको पीछे किया जाता है। हम्माद अजहर का भी ये इल्ज़ाम था। तो जिनकी रसाई है वो पावर में होते हैं, जिनकी रसाई नहीं होती उनको पावर नहीं मिल रही है क्या? देखिए, तकरीबन खान साहब के पास जो है लिस्ट जाती है, खान साहब खुद जो है उसका नाम सेलेक्ट करते हैं, और उसी के मुताबिक लोग मिलते हैं। मैं तकरीबन पिछले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते में खुद मिला हूँ चेयरमैन इमरान खान से, और उन्होंने मुझे बुलाया था, और तकरीबन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी बात हुई, गवर्नमेंट के ऊपर भी बात हुई, मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और खान साहब जो है वो उनको लीडरशिप के ऊपर इत्मीनान है, और जब उन्हें लगा कि अब परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो जो है वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो जो लीडरशिप है खान साहब को इत्मीनान है, उनके नॉमिनी है, और हम सबको उनके ऊपर इत्मीनान है।